नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए संत भैया जी सरकार के द्वारा लगभग 18 माह से लगातार अन्न व आहार का त्याग कर मिशन चलाया जा रहा है। लगातार नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से लोगों में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। दादा धनीराम आश्रम पहुंचे भैया जी सरकार ने हमारे रिपोर्टर मनीष तिवारी से बात की। वैसे भी लगातार नर्मदा की धाराएं प्रदूषण, अवैध उत्खनन, जंगलों की कटाई के कारण उनकी धाराएं कम होती चली जा रही हैं। जहां पूर्व की गर्मियों में अथाह जलराशि रपटा में हुआ करती थी, आज वहां वीरान दिख रहा है। बैराज बंद करके ही जल राशि को बचाया जा रहा है। इन्हीं सब बातों की चिंता भैया जी सरकार ने भी की। उन्होंने आहार अन्न त्याग कर मिशन चलाया है कि जब तक नर्मदा नदी पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त न हो जाए वे अन्न आहार ग्रहण नहीं करेंगी। महाराज जी, नर्मदा मिशन आपके द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें आप निराहार महाराज जी, लेकिन अभी भी धरातल पर कार्य नहीं दिख रहे, लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है, क्या कारण है इसका? ये इस सत्याग्रह महाव्रत ये सत्य का आग्रह ही है। माँ नर्मदा पर हमारा जीवन केंद्रित है। माँ नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, हमारा सर्वस्व है। माँ नर्मदा के बिना ना कोई जीवन है हमारा, ना कोई हमारा अस्तित्व है। माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये अखंड सत्याग्रह महाव्रत है और इसी महाव्रत के तहत ये 5वीं अखंड निराहार हमारा परिक्रमा है। जन जन की भागीदारी कैसे हो और जो माँ नर्मदा के द्वार पर बसे गांव नगर है वो कैसे उस द्वार को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें, ये जन जागरण और सत्य का आग्रह जवाबदार जिम्मेदारों से भी है, समाज से भी है, प्रबुद्ध वर्ग से भी है। अभी वर्तमान स्थिति में माँ नर्मदा का जल स्तर बड़ी तीव्रता से कुछ वर्षों में निरंतर उसमें कमी आती जा रही है। जल स्तर जहाँ एक तरफ कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ माँ नर्मदा का अमृत तुल्य जल बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है। जितनी तीव्रता से माँ नर्मदा का अमृत तुल्य जल दूषित हुआ है, उतनी तीव्रता से हमारा गांव नगर समाज संक्रमण का शिकार हुआ है और हमने संक्रमण से अपनों को खोया है। एक संक्रमण मुक्त समाज और एक स्वस्थ समाज, एक समृद्ध समाज, एक आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना बिन नर्मदा के संभव नहीं है। नर्मदा प्रदेश की ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की भी जीवन धारा है और अभी उद्गम से लेके संपूर्ण पद तक जो है ज़मीनी स्तर पर नीति नियम और कानूनों का पालन ना हो पाने के कारण बड़ी तीव्रता से नर्मदा का प्राण क्षेत्र जो हरित क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। और यदि नर्मदा के किनारे और ये पहाड़, ये पेड़ नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों से हम उद्गम से लेकर डिंडोरी तक चलते चलते हमने अनेक स्थानों पर विगत 5 वर्षों से नर्मदा को गुप्त देखा है। गुप्त हो रही है माँ नर्मदा, विलुप्त हो रहा है हमारा जीवन क्षेत्र। इसका सत्य का ये आग्रह है कि बिन माँ के हमारा कुछ भी नहीं है, ना जीवन है, ना जीवन यापन है, ना हमारा अस्तित्व है। हम एक सत्य का आग्रह लेकर हम अखंड नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं और पथ पर आने वाले हर एक भक्त प्रेमी से, गांव नगर से हमारा सिर्फ एक ही सत्य का आग्रह है कि हर हाल में जिस प्रकार आप घर द्वार के लिए निकलते हैं, अब वो वक्त आ गया है कि जिस द्वार से हमारे गांव नगर का जीवन है, जिस द्वार से हमें जीवन मिला है, जिस द्वार से हमें गुरु गोविंद मिला है, जिस द्वार से हमारा अस्तित्व है, हमारा धर्म है, हमारा सर्वस्व है, घर द्वार की तर्ज पर अब हमें माँ नर्मदा के द्वार को सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करना पड़ेगा। यही हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे कि आपने कर दिखाया है, आपको देख के लगता है कि नर्मदा जल केवल जल नहीं है, एक पोषण भी है। ये निश्चित ये देश और दुनिया के समक्ष आ गया है कि आहार का दर्जा अन्न को है और दूध को है। दुनिया में दूध और आहार के रूप में और अन्न आहार के रूप में लिया जाता है
लेकिन विगत 18 माह से हम निरंतर नर्मदा के जल को हम ले रहे हैं। इसका मतलब दुनिया के अंदर एक नया शोध का विषय बन गया है कि नर्मदा के जल में आखिर में क्या है। इतना असाधारण जल है जो सिर्फ प्यास बुझाने के काम नहीं आता, विषम परिस्थितियों में वो आहार का भी काम जो है वो माई का जल दे रहा है। और ठीक वैसे ही जैसे आहार करने के बाद शक्ति का संचार शरीर के अंदर होता है, वैसे ही हम 18 माह से निरंतर हम लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके। अभी विगत हम 18 माह में 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हमने यात्रा की है और 18 घंटे का हमारा भ्रमण रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई थकान और कोई कमजोरी इन 18 माह में देखने के लिए नहीं मिली। दुनिया के समक्ष सबसे असाधारण जल है, विश्व की धरोहर है माँ नर्मदा, एक ऐसी धरोहर जो हमारे जीवन से, हमारी व्यवस्था से, हमारे विकास से, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। आज वक्त आ गया है कि हम उसको पूर्णतः संरक्षित करें और गांव नगर अपना योगदान को सुनिश्चित करें। और शासन प्रशासन से भी हमारा एक आग्रह है और जवाबदार जिम्मेदारों से भी है। सभी लोग चाहते हैं नर्मदा का शुद्धिकरण हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके जितने जन सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, हर एक गांव, हर एक भक्त प्रेमी नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन चाहता है। उसके बावजूद भी नर्मदा का शुद्धिकरण, संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि आखिर में क्या कारण है। कोई भी प्रदेश के अंदर और मध्य भारत और संपूर्ण राष्ट्र में नहीं मिलेगा जो ये नहीं चाहता कि गंगा का, नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन ना हो। सभी चाहते हैं, उसके बावजूद भी शुद्धिकरण और संरक्षण में इतना विलंब हो रहा है और लालची प्रवृत्तियों के कारण जो है धीरे धीरे नर्मदा का वो प्राण क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान ने द्वारका को बनाया, सबसे सुरक्षित नगर को बसाया, सबसे व्यवस्थित नगर था द्वारका, लेकिन लालची प्रवृत्ति के कारण उस नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ही हमारे देश और दुनिया के कई गांव और नगर लालची प्रवृत्ति के कारण आज वो खत्म होते जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं उन लालची प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा जो धर्म, सेवा, व्यवस्था और विकास के नाम पर लगातार जो है नीति, नियम और कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे तथाकथित लालची प्रवृत्तियों के लोगों को समाज को भी बहिष्कृत करना पड़ेगा और शासन को भी दंडित करना पड़ेगा। तभी कुछ अंकुश जो है हम लगा पाएंगे और नर्मदा के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित कर पाएंगे। जी महाराज जी, नर्मदे। महाराज जी, सबसे पहले नर्मदे आपका परिचय जानना चाहूँगा। हम समर्थ सदगुरु परिवार के सदस्य हैं और नर्मदा मिशन के सदस्य हैं और हम लोग समर्थ सदगुरु के सानिध्य में नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। जैसा कि नर्मदा मिशन आपके द्वारा उठाया गया है, नर्मदा मिशन कहाँ से आपने शुरुआत? नर्मदा मिशन की स्थापना समर्थ सदगुरु के सानिध्य में 14 वर्ष पहले हुई थी। नर्मदा मिशन का एक पवित्र उद्देश्य है हमारे नर्मदा की सहायक नदियाँ एवं देश की वो अन्य पवित्र नदियाँ जिनसे हमारा जीवन चलता है, जो हमारी जीवनदायिनी है, उनके अस्तित्व को बचाना और वो अक्षुण रहें, अविरल बहें, ये पावन उद्देश्य नर्मदा मिशन का है। जैसा कि नर्मदा मिशन आपने शुरू किया है, अभी तक नर्मदा की ऐसे कितने घाट हैं जहाँ पर कार्य हुआ है और नर्मदा शुद्धिकरण के लिए आपके द्वारा जन जागृति चलाई जा रही है? नर्मदा मिशन विगत 14 वर्षों में नर्मदा मिशन के कार्यों के बारे में आप हमसे पूछना चाह रहे हैं। नर्मदा मिशन में वो सभी कार्य, मतलब जो माँ नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के कार्य के लिए अकेले नर्मदा जी के लिए नहीं, संपूर्ण लगभग नर्मदा मिशन के जो कार्य हैं भारतवर्ष की सभी नदियों के लिए, उन सारे प्राकृतिक स्रोतों के लिए जो कहीं ना कहीं आज मान्यताओं के लिए, परंपराओं के लिए, मतलब ऐसी मान्यताएं, ऐसी परंपराएं जो आज जैसे मूर्ति विसर्जन की PIL 2013 में नर्मदा मिशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जिसके फलस्वरूप आज 17 राज्यों में मूर्ति विसर्जन के लिए जो विसर्जन कुंड बनते हैं वो नर्मदा मिशन की ही पिटीशन पर और उसके ही कार्य पर ये कार्य होता है कि अब नदियों में सीधे POP और इस तरह की जो मूर्तियाँ बनती हैं
या अपशिष्ट पदार्थों की मूर्तियाँ वो अब नर्मदा या किसी भी प्राकृतिक स्रोत में प्रवाहित नहीं की जाती। ऐसे दीप यज्ञ के लिए नर्मदा मिशन से एक प्रयास जारी हुआ। गौर गणेश मतलब गोबर के गणेश बनाए जो जल में जाकर जल का शुद्धिकरण करें, और गौ माता के जो गोबर की उसकी महत्वता, और हमारे जैसे पुरानी मान्यता है सनातन धर्म की कि हम गौर गणेश की पूजा करते हैं। तो संस्कार कावड़ यात्रा जैसे एक मान्यता कावड़ की है देश भर में, संस्कार कावड़ यात्रा जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके तहत हम मतलब कावड़िया एक तरफ जल लेकर और एक तरफ वृक्ष लेकर निकलते हैं, जिससे हरी जो पहाड़ियाँ जो उजड़ गई हैं तो शिव स्वरूप उन देव वृक्षों की स्थापना करके कावड़िया उस वृक्ष को भी लगाते हैं और शिव के ऊपर वो जल भी अर्पित करते हैं। ऐसे अनेकों कार्य नर्मदा मिशन प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार कर रहा है। चूँकि मसला ये है कि आज के समय में तापमान जिस दृष्टि से बढ़ रहा है, तो सद्गुरुदेव का जो एक हम सब लोगों को निर्देश था और समाज के भीतर एक जागृति लाना था कि प्रकृति या वृक्ष, नदियाँ, वन, जंगल, पहाड़, गौ, इनका हमारे समाज में और हमारे जीवन में बहुत बड़ा गहरा नाता भी है और इनके बिना हमारा जीवन चलना संभव ही नहीं है। तो प्राकृतिक जीवन शैली और प्रकृति को केंद्र में रखकर विकास की परिकल्पना ये नर्मदा मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। देखा जा रहा है कि जैसा कि मिशन चल रहा है और भी लोग हैं जो नर्मदा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें धरातल में यह काम दिखाई नहीं देता है। जैसा कि अभी गर्मी पड़ी, अपने देखा कि नर्मदा की धाराएं टूट चुकी हैं। अपन रक्का धाम में ही देख लें कि नर्मदा की धाराएं टूट चुकी। क्या कारण है कि लोग इसमें आगे आकर कार्य करना नहीं कर रहे हैं? आज 453वां दिन है, 18 माह होने को आए। समर्थ सद्गुरु ने अन्न का त्याग कर रखा है। आज 2 बड़े संस्थान जिनमें सद्गुरुदेव का परीक्षण कराया गया, जैसे हम पतंजलि में कराए श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ, उनका कहना है कि ऐसा कौन सा कारण है कि साइंस कहता है कि 40 दिन से ज़्यादा कोई व्यक्ति बिना अन्नाहार फलाहार के नहीं रह सकता, लेकिन आज 18 माह तक जीवंत हम उनको देख रहे हैं। उनके साथ लगातार 5वीं हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो भी हम आज देख रहे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं, तो ये माँ नर्मदा के उस जल का ही प्रताप है। उस जल में वो तत्व पाए जाते हैं जो एक अन्न में पाए जाते हैं। तो ऐसा उनका कहना है कि नर्मदा एक पूर्ण आहार है। तो आहार को बर्बाद करना, आहार के प्रति इतना असंवेदनशील होना, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि धाराएं कम हो रही हैं, माँ की धार में प्रवाह में कमी आ रही है, तो ये इसका प्रमुख कारण है कि उसके निकटवर्ती तटवर्ती क्षेत्रों का जो वृक्षारोपण है या जो वृक्ष लगे थे, वृक्षों का अंधाधुंध कटाई होना, जंगल नर्मदा के किनारे के जंगलों का कम होना, उनका घनत्व कम होना, इसके ये मूल कारण है। नर्मदा आज आप गंगा और यमुना में प्रदूषण एक मुख्य कारण है। हमारी नर्मदा ग्लेशियर से नहीं निकलती। नर्मदा जी ग्लेशियर की नदी नहीं है। नर्मदा तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती हैं। अगर उनके आसपास के पहाड़ों का, जंगलों का यदि हम संरक्षण संवर्धन नहीं कर पाए, वो जो पुराने वृक्ष 100-100 साल पुराने लगे हैं उनको हम आज नहीं बचा पाए, तो हम नर्मदा की ये जो धार है ना, इसको बचा पाना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि बिना वृक्षों के नर्मदा का कोई भी किसी भी तरह का कोई हल नहीं है। महाराज जी आपके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है? महाराज जी के द्वारा? महाराज जी के द्वारा।